अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा खुलासा, डॉक्टर गायब, लैब से केमिकल चोरी, धमाके से जुड़ी बड़ी साजिश बेनकाब। दिल्ली ब्लास्ट केस में हर दिन नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लगातार सामने आ रहा है और अब इस यूनिवर्सिटी को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से धमाके वाले दिन के बाद से कई डॉक्टर गायब हैं, जो कि अपनी क्लास और ड्यूटी छोड़कर फरार हैं। उन फरार डॉक्टरों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सहित सभी सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेटेड कर दिए गए हैं। कई फैकल्टी सदस्य 10 नवंबर की रात से ही यूनिवर्सिटी छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए। और तो और यूनिवर्सिटी के लैब से केमिकल की चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां अब इस मामले को बड़ी आतंकी साजिश मानकर जांच कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस ने अब तक 12 से ज्यादा स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन उनके बयानों में भारी विरोधाभास मिला है। जांच एजेंसियों को शक है कि विश्वविद्यालय के अंदर एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। सबसे बड़ा खुलासा यूनिवर्सिटी के लैब की जांच में हुआ। जांच में सामने आया है कि मेडिकल पढ़ाई और स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर लैब से केमिकल की धीरे धीरे चोरी की जा रही थी। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाइन, ये तीनों लैब से केमिकल छोटे छोटे बैग और कार की डिग्गी में डालकर बाहर ले जाते थे। जब लैब का रिकॉर्ड मिलान किया गया तो कई सामान गायब मिले, जैसे ग्लासवेयर, अमोनियम नाइट्रेट, टेस्टिंग किट्स और कई तरह के संवेदनशील केमिकल। खास बात यह है कि इनमें से किसी भी सामान को लैब से बाहर ले जाने की कोई एंट्री नहीं है। एनआईए अब गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ कर रही है कि किस केमिकल का कितना इस्तेमाल होता था, कौन तय करता था कि कौन सा केमिकल कब निकालना है। क्या ये सब विदेशी हैंडलर्स के निर्देश पर हो रहा था और इन केमिकल से कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक तैयार किए जा रहे थे। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी से जुड़े कई बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। 2 लाख रुपए से ज्यादा वाले कई खाते फिलहाल फ्रीज कर दिए गए हैं। कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं, जिससे किसी भी बड़े नेटवर्क का शक और गहरा गया है। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला गनई पकड़ा गया। गनई फरीदाबाद में एक किराए का कमरा गुप्त लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो यूरिया को चक्के में पीसकर मशीनों से रिफाइन कर ऐसा एक केमिकल तैयार करता था जिससे विस्फोटक बनाया जा सके। जिसके बाद 9 नवंबर के रेड में पुलिस ने कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। पूछताछ में गने ने यह भी स्वीकार किया कि वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के पद पर कार्यरत था और काफी समय से इसी प्रक्रिया से विस्फोटक तैयार कर रहा था। यानी कि यूनिवर्सिटी जहां पढ़ाई होनी चाहिए, जहां डॉक्टर बनते हैं, वहीं अंदर ही अंदर विस्फोटक तैयार हो रहे थे। कई डॉक्टर गायब, लैब से केमिकल चोरी, किराए के कमरे में बम की तैयारी। जांच एजेंसियां इसे एक बड़े आतंकवादी नेटवर्क की साजिश बता रही हैं। हालांकि कई सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, जैसे कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या किसी विदेशी संगठन से लिंक जुड़ा हुआ है।